वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि मेरा टेल का पेमेंट आ चुका है और मैं आपको उसे लाइव दिखाऊंगा भी। और दूसरा सबसे अच्छा चीज़ है, मैं टेल के बारे में कुछ डिटेल भी आपको बताऊंगा आज। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी CSC VLE हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप अभी भी टेल का काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत 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 गलत कर रहे हैं। रीज़न ये आपका पर्सनल प्रॉफिट है, प्लस आप सोशल वर्क भी कर सकते हैं इसके साथ। यानी किसी की कोई समस्या है, उसका समाधान नहीं मिल पा रहा है, आप सिंपल इसके थ्रू उनको समाधान दिला सकते हैं, उनकी समस्या का सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके अलावा इस सोशल वर्क के अंतर्गत आपको पैसे भी मिल रहे हैं। आपके PLV जो भी आप PLV रजिस्टर कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस PLV को 1500 रुपये मिल रहा है। प्लस जो VLE हैं वो जितना भी केस रजिस्टर करेंगे पर केस के हिसाब से उनको 30 रुपये मिलेगा। ठीक है, उसके के लिए कुछ कंडीशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट प्रत्येक केस के लिए आपको 30 रुपये मिल रहे हैं। तो इतने अच्छे सर्विस को अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेल के बारे में कुछ डिटेल पहले बता लूँ, उसके बाद मैं आपको पेमेंट दिखाऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टेल का ऑफिशियल वेबसाइट है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, टेल जो स्पॉन्सर है वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है। यानी आप समझ सकते हैं CSC में कितना ज़्यादा पावर आ चुका है आज की डेट में कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस खुद CSC को ये सर्विस दे रही है कि आप कीजिए इस काम को और हम इसके बदले आपको पेमेंट देंगे। यानी कि जो पेमेंट आ रहा है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के थ्रू आ रहा है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है उससे डायरेक्टली आपको पेमेंट मिल रहा है। और जो PLV इसमें रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो नहले पे दहला है। रीज़न, कल के डेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के तरफ से जो अधिकारी हैं वो उस PLV के लिए हमेशा खड़े हैं। कल के समय में कोई भी इशू होता है आप डायरेक्टली अपना इशू रेज़ कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो PLV भाई हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा केस रजिस्टर करें और प्रॉपर केस रजिस्टर करें। ये ना कि अपने मन से कुछ भी रजिस्टर कर दिया आपने तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको सोशल वर्क करने का मौका मिल रहा है तो उससे अच्छी तरीके से कीजिए आप। ठीक है, तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कुछ डिटेल। सबसे पहले आप देख लीजिए रजिस्टर्ड केस कितने हैं टेल में। अभी तक जब से टेल स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 5,91,852 केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें से एडवाइस इनेबल यानी कि उनको जो सुझाव है या सहयोग मिलना चाहिए उसमें 5,74,178 लोगों को इसका मदद या हेल्प मिल चुका है। अनअटेंडेड केसेस आपके 17,674 हैं, यानी 17,674 लोगों को अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। तो ये लेटेस्ट केसेस हैं। हो सकता है ये आज शाम को या जब आप वीडियो देखेंगे कल परसों तरसों तो ये केसेस घट जाएँ, अनअटेंडेड केसेस। क्योंकि मैं खुद टेल सर्विस को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इसमें कितनी फास्ट सर्विस है। अगर मैं आज कोई केस रजिस्टर करता हूँ तो मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स के अंदर यानी 2 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को कॉल चला जाता है और उसकी जो भी समस्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली जाती है एंड उसका समाधान उस व्यक्ति को दिया जाता है। उसके अलावा CSC सेंटर्स जो हैं टोटल वो 29,860 CSC सेंटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँ तो क्लिक करने के बाद आपको स्टेट वाइज भी देख सकते हैं CSC सेंटर्स कितने हैं। तो आसाम में 450 है, अरुणाचल प्रदेश में 29 हैं, बिहार में 500 है। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा CSC सेंटर्स हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ एक बार बिहार पे क्लिक करके अगर कुछ आता है तो नहीं, कुछ नहीं आ रहा है। तो टोटल बिहार और उत्तर प्रदेश में 500 CSC सेंटर्स हैं। पूरे इंडिया में टोटल 1800 CSC सेंटर्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि CSC सेंटर्स की संख्या 1800 ही है। इसका मतलब ये है कि जो टेली लॉ सेंटर्स हैं यानी कि सारे सेंटर्स को टेल लॉ की सर्विस नहीं मिली है। अगर आपको मिला हुआ है तो आप बहुत मतलब उसके क्या बोलना चाहूँगा मैं कि बहुत अच्छा मौका आपको मिला। अगर इस मौके को आप गंवाते हैं तो आपसे वो टेल लॉ से सर्विस हटा के दूसरे व्यक्ति को दे दी जाएगी, दूसरे CSC VLE को दे दी जाएगी। तो इस वजह से और उस टाइम में क्या होगा कि आप फिर पछताएंगे कि आप मैंने काम नहीं किया। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है जिनको भी मिला है वो प्लीज़ काम करें। क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार में टोटल 500 सेंटर्स ही हैं। और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे बांका डिस्ट्रिक्ट में जो मेरा बांका ज़िला है वहाँ पे सिर्फ 400 से 450 CSC सेंटर्स हैं टोटल पूरे बांका में। और आप देख सकते हैं टोटल बिहार में कई ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं टोटल। 38 ज़िले में टोटल 500 CSC सेंटर्स को ही ये सर्विस मिली हुई है। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा जिनको मिला है वो प्लीज़ इस पर काम कीजिए। काम करने से आपका ही फ़ायदा है, कोई आपका पैसा ले नहीं लेगा, पैसा आपको ही मिलने वाला है। दूसरा, आपके CSC सेंटर्स पे फुटफॉल बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आएंगे आपके सेंटर पे जैसे इस जो समाधान उनको मिलता जाएगा। अब चलिए मैं इसमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहूँगा, जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया आपको। आगे मैं दिखाता हूँ कि मेरा पेमेंट कब आया और कितना आया है।
ये आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। रात को मेरा 11:19, आपको मैं पहले डेट दिखा दूं, 28 जनवरी 2021, और मेरे मोबाइल का अपडेट देख लीजिए 28 जनवरी 2021, ठीक है। तो मैंने सुबह चेक किया था आज, क्योंकि वैसे तो टेल्लो का पेमेंट हर महीने की 25 तारीख को आ जाता है, जो कि फिक्स है। बट इस बार क्या हुआ कि 25 तारीख को कुछ लीव था एंड 26 तारीख को रिपब्लिक डे था, जिस वजह से पेमेंट डिले हुआ। एंड ये पेमेंट आपका 27 जनवरी को आया है, यानी कल रात को 11:19 पे आया। मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा देख सकते हैं आप, मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 28 जनवरी 2021 को 7:40 पे मैंने अपना DGP खोला था। यहाँ टाइम भी आप देख सकते हैं। DGP खोलने के बाद मैंने वहाँ चेक किया था। तो चेक करने के बाद इस तरह से आपको मुझे दिखा 27 जनवरी 2021, 23:19 अब 23 का मतलब होता है 11 बजे ना। तो 11:19 पे मुझे टेलीलॉ का पेमेंट जो है 1815 रुपये आया है। आप यहाँ देख सकते हैं, डिटेल भी लिखा है, टेलीलॉ PLV VLE दिसंबर 2020। अब यहाँ पे जो टेलीलॉ PLV VLE दिसंबर 2020 लिखा है, इसका मतलब मैं बता दूँ, इसमें जो PLV का पैसा आता है वो आपके DGP में ही आता है, PLV को डायरेक्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें PLV VLE लिखा है, और VLE को जो पेमेंट आता है वो आपका पर केस के हिसाब से आता है। तो इसमें देखिए 1500 रुपये तो VLE का आया है, PLV का आया है। एंड जो रेस्ट 315 रुपये हैं वो VLE का जो केस रजिस्टर्ड हुआ है टोटल पर केस के हिसाब से 30 रुपये के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में टोटल मेरा 11 या 12 केस रजिस्टर्ड हुआ था, तो उस हिसाब से आया है। एक्चुअली मैं भी उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न क्या है कि आप टेलीलॉ सर्विस में मैक्सिमम 100 केसेस रजिस्टर्ड कर सकते हैं पूरे एक महीने में। जो मुझे ऊपर से जानकारी मिली उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मे भी डिस्ट्रिक्ट वाइज घट बढ़ भी सकता है, ठीक है। बट मेरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ तक मुझे पता है कि 100 केस में हर महीने रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो 100 केस अगर मैं रजिस्टर्ड करता हूँ तो उस हिसाब से 30 × 100 3000 रुपये, और PLV का 1500 रुपये, यानी टोटल 4500 रुपये कमाने का मौका है बांका जिले में हर एक CSC से VLE को जो भी काम कर रहे हैं। उसके साथ ही आप एक PLV को मौका दे रहे हैं 1500 रुपये हर महीने अर्न करने का। उसमें आप किसी स्टूडेंट को रख सकते हैं, किसी आप लेडीज़ को रख सकते हैं, जो लेडीज़ घर का काम कर रही है, ठीक है। आप उनको अगर रखते हैं, या जो जीविका समूह में उनको रखते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि उस लेडी को एक अर्निंग सोर्स मिल जाएगा। और 1500 रुपये का बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कम नहीं होते हैं। आज के रेट में अगर देखा जाए तो वृद्धा पेंशन का जो अमाउंट होता है वो 400 रुपये मिलता है महीने में। वो भी आपका किसी महीने मिलता है, किसी महीने नहीं मिलता है, तो उसमें लोग सर्वाइव करते हैं। बट यहाँ पे अगर 1500 रुपये उनको मिल रहा है तो आप समझ सकते हो उनकी आप कितनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के काम कीजिए आप, आपका भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रख के आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपके CSC सेंटर की डिमांड बढ़ेगी आपके एरिया में, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेलीलॉ का पेमेंट आ चुका है, ये मैंने आपको दिखा दिया। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।